नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24/। आखिरकार उठापटक के बाद बिहार में नगर निकाय के चुनाव संपन्न हो गए हैं। कल दूसरे चरण के चुनावी रिजल्ट घोषित होने के साथ ही अब बिहार में नगर निकायों के चुनाव भी समाप्त हो गए हैं और आगे चलकर जो भी अब नगर निकाय के बारे में या नगर निकाय को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उसका जो फैसला आएगा वो 23 जनवरी 2023 को आएगा। उसके बाद क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन खैर वो सब बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यही बता दें कि नगर निकायों के चुनाव में जो दूसरे चरण के 17 शहरों में से 16 शहरों पर महिला प्रत्याशी मेयर या उप मेयर चुने गए हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि मेयर और उप मेयर महिला के हाथों में चला गया है। जैसा आप सब जानते हैं कि बिहार में मेयर उप मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता ने चुना था और डायरेक्ट जनता ने जब चुना है तो वहाँ के महिलाएं यानी कि शहरी महिलाओं ने जो वोटिंग किया है वो बढ़ चढ़ के किया है। वोटिंग का प्रतिशत कम जरूर रहा है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया बहुत ही अच्छे ढंग से और सभी महिलाओं ने ठंड के बावजूद भी अपने मताधिकार का उपयोग भी किया है और अपना सरताज महिला के हाथों में ही सौंपा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में नगर निकाय चुनावों में नगर निगम के लिए 9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी और उन सभी सीटों में महिलाएं तो जीती ही हैं, साथ ही साथ और जो बचे हुए सीट थे उसमें से 7 सीट पर महिलाओं ने डायरेक्ट पुरुषों को हराकर सीधा मुकाबला जीता है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है महिलाओं का। ये तो बहुत बड़ा विश्लेषण होगा इस पर, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें इसमें देखने को मिली है। वोटिंग प्रतिशत से लेकर लोगों के न निकलने को लेकर और मतदान का जो प्रतिशत है वो भी बहुत कम रहा है। इस सब पर तो मैं अगले वीडियो में अपना एक विश्लेषण दूंगा, उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा कि आखिर क्या क्या फैक्टर ऐसा रहा जिसके चलते काम भी नहीं हो पाया, मतलब वोटिंग भी ज़्यादा नहीं हुई और लोगों ने भी घर से निकलना मुनासिब नहीं समझा। इसमें पटना का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, जहाँ पे मात्र 39.17% समथिंग कुछ वोटिंग हुई है, जो सबसे कम दर्ज किया गया है। और यह बिहार विधानसभा यानी बिहार के जो चुनाव आयोग है उसके लिए एक खतरे की घंटी भी है कि आखिर दिसंबर के इस पखवाड़े यानी कि दिसंबर के आखिरी पखवाड़े में उन्होंने नगर निकाय के चुनाव क्यों करवाए। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाएंगे, उस पर बातचीत आगे हम करेंगे। फिलहाल यही जान लीजिए कि नगर निकाय के चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उसके अनुसार इस बार जो नया गठबंधन बना है जदयू और राजद का महागठबंधन, वो भी उसके भी मेयर 6 समर्थित मेयर जीते हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के भी 6 समर्थित मेयर जीते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह मुकाबला 6-6 की बराबरी पर टाई रहा है। तो कुछ जगह पर इंडिपेंडेंट भी मेयर जीते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उन सब के बारे में जहाँ से कौन कौन से सीटों से कौन कौन से महिला मेयर जीती हैं और कौन कौन से सीटों से कौन जीते हैं। लेकिन इतना बता दें आपको कि पूरे नगर निगम के 17 यानी कि 17 सीटों पे मेयर और उप मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें से मेयर सीट के लिए 16 प्रत्याशी सिर्फ महिला चुनी गई है। जी हाँ, सिर्फ एक सीट पर पुरुष जीता है, बाकी की सारी सीटों पे महिला प्रत्याशी विजयी हुई हैं। और यह एक तरीके से बिहार की राजनीति में बदलते हुए एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का भी एक बड़ा संकेत भी हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार का चुनाव बहुत सारे लेकिन परंतु के बावजूद भी महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जितने भी प्रत्याशी जीते हैं उसमें से अधिकांशतः लगभग 80 से 90% ऐसे प्रत्याशी हैं जो 25 से 35 या 40 यानी कि 35 या 40 मान के चलिए, 25 से 40 के बीच के हैं और सबसे युवा प्रत्याशी जीत कर आए हैं। कितने मेयर तो पहली बार जीते हैं और साथ ही साथ ऐसे भी हुए हैं कि कितने छात्र ने यानी कि कितने जगह पर महिला जो जीती हैं वो जो चुनावी प्रक्रिया में बहुत पहले से जो राजनीतिक घरानों से हैं उनके भी
कर्मठ या सबसे मजबूत महिला प्रत्याशियों को हराकर पहली बार मतलब मेयर चुनी गई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मेयर और उपमेयर का चुनाव सबसे शानदार रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन सभी सीटों के बारे में कि आखिर किस जगह से कौन से प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल News24 बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर अब और भी नए नए वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तब तक मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।